हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मल्टी बैगर पीके, एक मल्टी बैगर स्टॉक रिकमेंडेशन। ये जो स्टॉक है पिछले 4-5 सालों में अपने इन्वेस्टर को 20 गुना से भी ज़्यादा पैसे बना कर दी है यार। 25 मार्च 2020 को इस स्टॉक का प्राइस था महज 45 रुपये और आज इसका प्राइस है मोर देन 1000 रुपीज, जो होता है 20 गुना से भी ज़्यादा। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले 4-5 सालों में ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को 20 गुना और पैसे बनाकर दे सकती है यार। और इसी सोच के साथ मैं इस मार्केट क्रैश में खुद 50 लाख से भी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया हूँ। अब देखिए, स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं इस कंपनी का कुछ फंडामेंटल्स बता देता हूँ। कंपनी का जो आरओसी है यार, वो है लगभग 32%। बात करें आरओई की तो वो है 25%। प्रोमोटर होल्डिंग स्टैंड्स एट अराउंड 65% है। और कंपनी का जो पी रेशियो है वो है महज 45 रुपये यार। अब देखिए, अब इसमें आप टारगेट भी लिख सकते हैं, इसका टारगेट और इसका मतलब कि एसएल कितना होना चाहिए। तो देखिए, इस कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है 1005 रुपये और आपके लिए एसएल कुछ नहीं रहेगा। एसएल मात्र आपके लिए रहेगा 100 रुपये और टारगेट रहेगा 20 गुना, 20 टाइम्स। मतलब कि ये 1000 पे चल रहा है तो इसका टारगेट 20,000 से भी ज्यादा मैं लेके चल रहा हूं कि ये 20,000 से भी ज्यादा होगा। और कितने समय में होगा? तो 4-5 सालों में हो सकता है यार। अब देखिए, बिना देर करते हुए मैं आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ। ये स्टॉक है बीटा ड्रग्स और ये जो कंपनी है सीडीएमओ सेगमेंट में है और ये मतलब कि ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाती है, कैंसर की दवा बनाती है और अपने ब्रांड नेम के तहत कैंसर की दवा सेल भी करती है यार। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी मल्टी बैगर पीक है? वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देखिए, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यदि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें यार। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग ये मल्टी बैगर पीक जान के खुश हो गए होंगे। आप में से कई लोग सोच भी रहे होंगे कि मंडे को मार्केट खुलने दो, मंडे को ही इन्वेस्ट करेंगे और भर भर के इन्वेस्ट करेंगे। यदि ऐसा है तो जरा रुकिए, देखिए, मुझे नहीं पता कि ये मल्टी बैगर बनेगा कि मल्टी बैगर बनेगा और ना ही मैं खुद इसमें 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हूं। मैं चीजों को ड्रामेटाइज करने के लिए आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट किया हूं। जो जिस तरह से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको रिकमेंडेशन देते हैं, आपके सामने चीजों को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, केवल ये डिस्क्लेमर दे देने से कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, सेबी नियम के तहत ये एजुकेशन नहीं रह जाता है यार। दिस इज प्योरली रिकमेंडेशन। और यदि कोई इन्फ्लुएंसर सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है या सेबी का परमिशन नहीं है तो वो इस तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे सकता है या मल्टी बैगर पिक आपको नहीं दे सकता है। और देखिए, इस तरह का मल्टी बैगर पिक ना तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सही रहता है और जो आपको देते हैं उनके लिए भी सही नहीं है। वो लोग भी कई बार जाने अनजाने में इस तरह की गलती कर रहे हैं कि क्या मुझे अलाउड है और क्या मुझे अलाउड नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर है उनको क्या क्या अलाउड नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में वो ये चीज़ें, ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। देखिए, आप मुझ पे भरोसा मत कीजिए, आप भरोसा कीजिए इस सेबी सर्कुलर पे जो सेबी ने रिलीज किया है। और इसका डेट क्या है? इसका डेट है 29 जनवरी 2025 को सेबी ने इस सर्कुलर को रिलीज किया है। अब देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ सेबी सर्कुलर पे यार। ये है सेबी सर्कुलर और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से एक्टिविटीज जो इन्फ्लुएंसर सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए प्रोहिबिटेड है। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन पर्सन्स
regulated by the board and their agents on their association with another person. Okay, ये रहा, person regulated by the board and their agents shall not have any direct, indirect association with another person who is engaged in any of the two activities not permitted by the board. These two prohibited activities are, ये देखिए, प्रोवाइडिंग एडवाइस और एनी रिकमेंडेशन है, मतलब कि आप एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हो, रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ और रिलेटेड टू अ सिक्योरिटी और सिक्योरिटीज विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड विथ है, फिर से बोल रहा हूं, विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड विथ और अदरवाइज परमिटेड बाय द बोर्ड टू प्रोवाइड सच एडवाइस और रिकमेंडेशन। ये रहा दोस्तों पहला। अब दूसरा पढ़िए, मेकिंग एनी क्लेम ऑफ रिटर्न्स और परफॉर्मेंस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली इन रिस्पेक्ट ऑफ और रिलेटेड टू सिक्योरिटीज विदाउट परमिटेड बाय द बोर्ड टू मेक सच क्लेम। अब देखिए, मैं आपको तोड़ के बता रहा हूं सिंपल शब्दों में कि जो भी इन्फ्लुएंसर सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है उनको ये दो एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है। यदि वो एडवाइस दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, यदि सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो लोग नहीं दे सकते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन या परमिशन के बिना। ठीक है, परमिशन भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो आप ना तो एडवाइस दे सकते हैं ना तो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ये पहला प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है। दूसरा, आप ट्रेडिंग प्रॉफिट का या इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का दावा भी नहीं कर सकते, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यदि आप सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो। लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो शायद इस सर्कुलर से वाकिफ नहीं है और जाने अनजाने में ये गलती कर रहे हैं। और देखिए, ये जो वो गलती कर रहे हैं, लेकिन ये गलती बहुत बार आपको ही बहुत महंगा पड़ता है। जैसे कि मैंने इस वीडियो को ड्रामेटाइज करने के लिए आपको एक मल्टीबैगर पिक दिया ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको भी ऐसे मल्टीबैगर पिक चिपका देते हैं। फर्दर दोस्तों, आप और आ जाइए कि क्या एजुकेशन है और क्या रिकमेंडेशन है सेबी नियम के तहत। मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट आप आ जाइए यहां पे, देखिए, आप ध्यान से पढ़िए। व्हाट डिस्टिंग्विशेस एजुकेशन एंड एडवाइस और रिकमेंडेशन है, मतलब कि एजुकेशन और रिकमेंडेशन में सेबी नियम के तहत क्या अंतर है। ध्यान से पढ़िएगा। A person engaged solely in education shall mean that such person is not engaged in any of the two prohibited activities। जो दो एक्टिविटीज मैंने ऊपर दिखाया ना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ओके, such person shall not be using the market price data of the preceding 3 months to talk, speak, display the name of any securities, including using any code name of the securities in her talk, speech, video, trigger, screen share, etc., indicating the future price, advice or recommendation related to securities है। अब देखिए, सिंपल शब्दों में बोले दोस्तों, जो भी इन्फ्लुएंसर हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर नहीं है, वो ये बोल के केवल डिस्क्लेमर देके कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। देखिए, वो लोग जो भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वो स्टॉक का 3 महीना पुराना डेटा ही यूज कर सकते हैं, 3 महीना पुराना प्राइस यूज कर सकते हैं आपको एजुकेशन देने के लिए। यदि वो करेंट स्टॉक प्राइस या इंडेक्सेस का प्राइस यूज कर रहे हैं, यदि लाइव प्राइस यूज कर रहे हैं, डेट इज नॉट रिकमेंडेशन एज पर सेबी रिकमेंडेशन, सॉरी रेगुलेशन से, वो एडवाइजरी है। और एडवाइजरी है और आपके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, परमिशन नहीं है, डेट मीन्स डेट एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल है।
तो जो लोग भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जाने अनजाने में, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप इस तरह के एक्टिविटीज़ को रोक दीजिए, क्योंकि ये सेबी नियम के तहत परमिटेड नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो इस चीज़ को मान रहे हैं, सेबी सर्कुलर को मानते हैं, नियम को फॉलो करना चाहते हैं, वो कई चीज़ों को रोक दिए हैं। जैसे कि जो करंट स्टॉक प्राइस है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, लाइव डेटा यूज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ वीडियो, आपको विश्वास होगा कि कैसे लोग मतलब कि लाइव डेटा यूज करने से बच रहे हैं। देखिए, इनको तो आप जानते ही होंगे, सागर सिन्हा जी को। इनको देखिए क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। इसको समझने के लिए देखो, मेरा कुछ दायरा है, मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूँ। मैं यहाँ पर लाइव चार्ट यूज कर सकता हूँ। मैं बता दूं, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, इसलिए मैं एक लाइव चार्ट यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने कि जो इन्फ्लुएंसर जो नियम को फॉलो करना चाहते हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लाइव में बैठ के लोगों को ट्रेडिंग करवा रहे हैं। वो करवा रहे हैं, सही है, लेकिन दिक्कत यह है कि उनके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन ना है, तब भी वो करवा रहे हैं, जो सेबी नियम के तहत प्रोहिबिटेड है। आप सिंपली कुछ मत कीजिए, आप इसमें सर्च कीजिए लाइव ट्रेडिंग है। आप लाइव ट्रेडिंग सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। आप देखिए, लाइव ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग मिलेंगे। अब देखिए, कुछ लोग तो क्रिप्टो में कर रहे हैं, तो जो सेबी रेगुलेशंस के तहत नहीं आता है, लेकिन जो निफ्टी, बैंक निफ्टी जो स्टॉक में करवा रहे हैं, डेट इज प्रोहिबिटेड। और मुझे लगता है कि ये लोग शायद इस सर्कुलर से वाकिफ नहीं है, इसीलिए इस तरह की एक्टिविटीज कैरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और देखिए, लास्टली मैं क्लियर कर देता हूं कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। जो यहाँ पे मैंने फंडामेंटल्स यूज किए हैं, जो नाम बताया हूँ, ये जस्ट इस वीडियो को ड्रामेटाइज करने के लिए यूज किया गया है। मुझे नहीं पता है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा या मल्टी बैगर बनेगा। ये भी हो सकता है कि ये आपके 50 लाख को 25 लाख कर दे, मतलब कि आपका कैपिटल हाफ कर दे। इस सारे चीज़ को मैं प्रेजेंट किया हूँ आपको समझाने के लिए कि कैसे जो एक अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर हैं वो आपको एक मल्टी बैगर रिकमेंडेशन चिपका देते हैं और आप उनके झांसे में आकर इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना फाइनेंशियल लॉस कर बैठते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।